जी नाज़रीन, मैं हूँ साजिद नज़ीर। आज हम मौजूद हैं सदर मुस्लिम लीग नून ज़िले सदर शुजा हैदर लोधी एडवोकेट्स के साथ। आइए इनसे जानते हैं कि जो हालिया दिनों में फ़ारूक हैदर साहब का जो बयान मंजर आम पे आया है, जो जानते हैं कि इस बारे में वो हमें क्या कहना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आज़ाद कश्मीर की आवाम में है, जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं। जी साजिद साहब, बहुत शुक्रिया। पहले मैं क्लियर कर दूं कि ज़िली सदर लायर फोरम जो है ना, मेरा जो ओहदा है, इसके जो आपने बात की है वेरी लाउड एंड क्लियर है कि फ़ारूक हैदर साहब को कोई अपनी पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी या मोहब्बत का कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। उनके आबाओ अजदाद ने रियासत की आज़ादी की खातिर बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और फ़ारूक हैदर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्लियर कर दिया है कि उनका जो मतन था, उनकी जो बात करने का मकसद था वो क्या था। तो ये बिल्कुल ही क्लियर है कि और उसको गलत तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर है कि फ़ारूक हैदर साहब ने किस टेंस में कहा था कि जो पीटीआई का पाकिस्तान के अंदर पिछले अरसा के दौरान जो उन्होंने जो कल्चर अडॉप्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने जो है वो वहाँ पर नाच गाने की सियासत की, म्यूज़िकल शो अरेंज करके बंदे इकट्ठे करके जनाब वो ऐसी गलीज़ किस्म की ज़बान जो है ना वो इस्तेमाल की, वो उस पे वो बात कर रहे थे कि अगर ये पाकिस्तान है तो इसके जो है ना बैसियत कश्मीरी में मुझे हमें सोचना पड़ेगा। तो ये है कि कोई उसमें ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के साथ इलाके जो है वो अलग करना, ये कश्मीरियों का जो जिस तरीके से वो मसाइल या मामलात हैं वो पाकिस्तान के साथ जिस तरह खड़े हैं और जितनी कुर्बानियाँ वो पाकिस्तान की वहदत और सालमियत के लिए कश्मीरियों ने दी हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और मैं मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो है वो इस मामले को ज़्यादा हाईलाइट ना करें और ना ही जो है ना कि इसको गलत एंगल से इसको जो है वो बयान करें पब्लिक में, चूँकि इसका जो तासर है इंटरनेशनली जो है वो गलत जाता है कि वो कश्मीर एक ऐसे स्टेज पर इस वक्त मौजूद है कि वहाँ मकबूजा कश्मीर में वो लाखों जानों की कुर्बानी दी जा चुकी है। अभी भी वो जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो इंडियन आर्मी के साथ बिल्कुल फ्रंट पे आकर जनाब अपनी वतन की आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। तो इस मौका पर जो है ये इस तरह का प्रोपेगेंडा करना जो है ये कतई जो है वो दुरुस्त नहीं है और ये कश्मीर की जो तहरीक है उसको नुकसान पहुँचाने के मुताबिक। सर ये बताएँ कि पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान की है उन्होंने दावा मुतालबा किया है कि फ़ारूक हैदर साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और पीटीआई जो कारकुन है जो इमरान खान है उन्होंने भी सख्त अल्फाज में कहा है कि राजा फ़ारूक हैदर आज़ाद कश्मीर प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस बारे में क्या आप कहते हैं? जनाब, जो बात आपने इमरान साहब की है तो उनका तो जो सियासत का तर्ज़ अमल है वो तो किसी से ढका छुपा है नहीं है। उनसे तो उनकी जो स्पीच होती है उसमें कोई पता नहीं होता किस वक्त किस शरीफ आदमी की जो है वो पगड़ी उछाल दें। तो खैर जो बाकी सियासी जमातों के आप फ़ारूक हैदर साहब के इस्तीफ़े के मतलब बात कर रहे हैं कि वो जो मुतालबा कर रहे हैं वो कतई दुरुस्त नहीं है, वो बिल्कुल गैर कानूनी है उनका जो है वो ये मुतालबा और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। फ़ारूक हैदर साहब जो है वो आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदा वज़ीर आज़म हैं और मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर के अवाम ने जो लैंडस्लाइड विक्ट्री के ज़रिए इलेक्ट करवाया है और वो अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करेंगे। ये मुतालबा कतई तौर पर जो है वो दुरुस्त नहीं है और ना इसको तस्लीम किया है। कि अभी योम तशक्कर मनाया गया था बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की तरफ से चौक शहीदा में, उन्होंने भी बड़े सख्त आड़ू हाथों लिया राजा फ़ारूक हैदर को और उन्होंने भी सख्त मजम्मत की इस बारे में कि उनको भी यही कहना था कि अगर आप इस्तीफ़ा दे देते हैं ठीक है, तो हमने भी शिगिर्दी हासिल कर ली इमरान खान के वजह से कि हम भी इमरान खान के शागिर्द बनेंगे कि हम भी ऐसा सिस्टम शुरू करेंगे आज़ाद कश्मीर में। आप इस बात को किस नज़र से देखते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर किस तरफ जा रहा है? देखें जी, आपने ये शागिर्दी वाली बात की है तो वो तो बैरिस्टर साहब हमारे शहर के जो है ना वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं यहाँ से, तो उस्ताद तो वो बदलते ही रहते हैं। चूँकि इससे पहले भी उन्होंने जो है ना 5-6 उस्ताद बदले हैं, अब इमरान खान साहब की वो शागिर्दी में आ गए। तो वो बेसिकली जो है वो अपनी शिकस्त का जो खिफ्त मिटाने के लिए वो इस तरह का मुतालबा कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब समझदार बंदे हैं, उनको 5 साल इंतज़ार करना चाहिए और जब अपनी मुद्दत असम्बली पूरी करेगी तो वो ठीक है, मेहनत करें, कल वो वोट के ज़रिए आ जाएं। अभी तो लोगों ने जो है उनको वोट नहीं दिए
तो उनको जो है वो ये मनफी सियासत जो है वो नहीं करनी चाहिए और सब्र का मादा, जो बर्दाश्त का मादा है वो पैदा करके जो है ना 5 साल इंतज़ार करें और उसके बाद जो है वो बात करनी चाहिए उनको। कल पीपल्स पार्टी की तरफ से रैली निकाली गई। चौधरी अब्दुल मजीद जो साबका प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी गो फरूक गो के नारे लगाए और दीगर ऐसे लफाज इस्तेमाल किए कि जो नहीं करने चाहिए। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी है और PTI है, इन दोनों का मुतालबा है कि राजा फ़रूक हैदर ख़ान इस्तीफ़ा दे दें, इसके बारे में भी क्या कहना चाहिए? देखें जी, पीपल्स पार्टी ने 5 साल हुकूमत की है और इतने मीरपुर शहर में रिक्शे नहीं होते जितने पीपल्स पार्टी ने कोऑर्डिनेटर भर्ती किए हैं। फ़ारूक हैदर साहब ने इस वक्त तक जो काम किए हैं उसमें NTS उन्होंने मेरिट जो है ना वो कायम करने के लिए कायम किया, चूँकि महकमा तालीम एक ऐसा अदारा होता है कि जहाँ से वो नेशन की जो है वो इब्तदाई तरबियत जो है वहाँ से शुरू होती है। उन्होंने जो सिफारशी कल्चर था वो ख़त्म कर दिया। दीगर जो मामलात हैं उनमें भी मुस्लिम लीग नून ने जो अपनी पॉलिसियाँ और जो तकर्रियाँ की हैं वो बिल्कुल शफाफ और मेरिट पर की हैं। अहलियत रखने वाले लोगों को उन्होंने जो है वो एडजस्ट किया। पीपल्स पार्टी अपने दौर से वो इनका 1 साला दौर जो है वो पीपल्स पार्टी के 5 साला दौर से वो कई दर्जे जो है बेहतर है और फ़ारूक हैदर साहब को अवाम ने मुंतखब किया है और पीपल्स पार्टी को अवाम ने मुस्तरद किया। अवाम ने 5 साल इनके पास थे, गवर्नमेंट इनके पास थी, हर वसाइल इनके पास थे, लेकिन जाके इसके बावजूद अगर अवाम ने इनको मुस्तरद किया है तो इनको भी मैं यही कहूँगा कि चौधरी मजीद साहब को कि आपने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो लोगों ने आपको अगर बर्दाश्त किया है तो अभी कोई अगर अवाम की बेहतरी के लिए मुल्क की को तरक्की की राह पर अगर किसी ने गामजन किया है तो उसे काम करने दें और जो मैंडेट दिया है, अगर आप कोई तब्दीली चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर बात करें। फ़ारूक हैदर ने जो अपना मौक़िफ़ था वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है, तो ये जो है ना आप मुतालबा बिल्कुल ना करें और ना ही आपको करना चाहिए। तो ये बताएं कि इमरान खान ने जो यौम तशक्कुर के मौके पे कहा है कि मुज़फ़्फ़राबाद में बाहर निकलें, गिराव करें, एहतजाज करें, उस हवाले से मुज़फ़्फ़राबाद में एहतजाज भी हुआ और नून लीग की हुकूमत ने किया है, इमरान खान के पोस्टर जलाए, शेख रशीद के जलाए। मीरपुर शहर में ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ, इसकी क्या वजह? देखें जी, बात यह है कि इस वक्त जो ज़रूरत इस अमर की है कि नौजवान डिग्रियां हाथ में लिए जनाब वो फिर रहे हैं, उनको कोई नौकरियां नहीं थी। फ़ारूक हैदर साहब ने जो है वो जो हमारी मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है इसने वो मेरिट पर तकर्रियों, एक गरीब का बच्चा भी जो है वो बग़ैर सिफारिश के अगर अप्लाई करेगा तो उसको जो है वो नौकरी मिलेगी। मसला कश्मीर इस वक्त फ्लैश पॉइंट पर है। इंडिया सरहदी वायलेशन जो है वो LOC पर एलानिया वायलेशन कर रहा है और कश्मीरियों की तहरीक को जो है वो खालिस्तन जो रियासत की आज़ादी की तहरीक है उसको दहशतगर्दी में बदलने के दर पे है। मुल्क के अंदर इस वक्त माशी बुरान था, पिछले 5 सालों में जो तबाही हुई थी उसका वो जो पिछली हुकूमत की जो बिगाड़ उन्होंने डाला हुआ था उसको ट्रैक पर लाने के लिए फ़ारूक हैदर साहब ने वो काम शुरू किया हुआ है। वो तरक्याती मनसूबे यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। अभी ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ के मसाइल को, सेहत के जो मामलात हैं, लोग अस्पतालों में जाते थे और जो उनको इलाज के लिए अद्वियात मैसर नहीं थी। हमें परेशानियाँ, हमें जो मसाइल मामलात हैं इस वक्त वो इश्यूज़ पर डिस्कस करने चाहिए कि हमने आवाम को रिलीफ कैसे देनी है। मसला कश्मीर को किस तरीका हमने फ्लैश पॉइंट मतलब कि हाईलाइट करना है और अपने जो वहाँ पर कुर्बानियाँ देने वाले हमारे भाई हैं उनको किस तरीके साथ हम उनके साथ इज़हार यकजहती करें ताकि उनको भी कोई रिलीफ मिले। तो ये जो इस वक्त इन्होंने अफरा तफरी वाली पॉलिसी और सियासत कर रहे हैं ये बिल्कुल मनफी है। लोगों को कतई तौर पर जो है ना वो ये पसंद नहीं है और ये अपने मनफी रवैये से जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। और लोग, हमारी जो अवाम है ये बिल्कुल बाशऊर है। पहले भी इन्होंने सब्ज़ बाग दिखाए थे लेकिन जो है अवाम ने जो है उनको मुस्तरद किया और मुस्लिम लीग को जो है वो वोट देकर जो है भारी अक्सरियत से कामयाब किया। अब ये जो जलाओ गिराओ वाली सियासत का पैगाम दे रहे हैं तो मीरपुर के
आज़ाद कश्मीर के तमाम जितने अजला हैं वो तमाम जो है वो ऐसी जो मनफी सियासत है, जलाओ गिराओ वाली, नाच गाने वाली, उसको मुस्तरद करते हैं। हमारा ये कल्चर नहीं है और ना इनको कोई पजीराई मिलेगी। आखिरी सवाल, राजा फ़रूक हैदर खान साहब अभी तक मीरपुर में नहीं पहुँचे, कब तक आएंगे और जो मीरपुर शहर की आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है उसको क्या मैसेज देंगे? जी बिल्कुल, अभी खैर मेरे इल्म में कोई इस तरह कंफर्म नहीं है। प्रोग्राम तो चूँकि फ़ारूक हैदर साहब ने वो चेक आउट करना है कि कब वो आएंगे। वैसे उनका प्रोग्राम था कि वो 5 तारीख को वो मीरपुर आएँ, लेकिन वो कुछ सर्कमस्टांसिस को मियाँ साहब ने चूँकि लाहौर जाना है तो इसलिए फिर प्रोग्राम में थोड़ी तब्दीली होकर अब संडे को जो है वो इस्लामाबाद से जो है वो मियाँ साहब के साथ जो है वो लाहौर रवाना हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो ही कोई मुनासिब वक़्त आया तो फ़ारूक हैदर साहब चूँकि यहाँ पर आएंगे और मीरपुरियों के साथ वो बड़ी उनकी वालहाना मोहब्बत है। जब मुतासरीन मंगला डैम के हवाले से जब डैम की रेजिंग हो रही थी तो फ़ारूक हैदर साहब फौरी तौर पर जो है इधर पहुँच आए। वो मीरपुर खाड़क से उन्होंने शुरू किया और डडियाल तक तमाम स्टेशन पर जितनी आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप है सारी घरों में सोए हुए थे। लेकिन फ़ारूक हैदर साहब ने खाड़क से लेकर डडियाल तक जितने मुतासरा इलाके हैं उनको जो है वो उनका मुआयना भी किया और लोगों के मसाइल सुने। अब वो तरजीह बुनियादों पर जो है वो मुतासरीन मंगला डैम के जो मसाइल हैं वो हल करने के ख्वाहिशमंद हैं और इंशाअल्लाह वो तमाम मसाइल पर जो है ना जितनी जल्दी हो सका वो काबू करके जो है ना उनको रिलीफ फराहम करेंगे। जी नाज़रीन, जैसे शुदा हैदर लोधी साहब ने तरदीद कर दी है कि जो राजा फ़रूक हैदर ख़ान है जो उनका ये कतई हरगिज़ ये मतलब नहीं था जो उन्होंने बात की है और मीरपुर शहर की जो अवाम है उनको भी चाहिए कि उनका साथ दें और जो जलाओ गिराओ वाली और नाच गाने वाली सियासत है वो मीरपुर शहर में और आज़ाद कश्मीर में नहीं चली।